बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, दो बड़े मौजू हैं। एक तो इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई और अब बारिशों का मौसम है, बारिशें होंगी, सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद में तो खुद चेयरमैन आज निकले हुए थे और उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ गलियां ऐसी थी जो बिल्कुल नहर का मंजर पेश कर रही थी। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो दही इलाके हैं, वहाँ पे सीडीए क्या कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, ये जो हमारा इतवार बाज़ार है, G9 वाला, पेशावर मोड़ वाला इतवार बाज़ार, यहाँ बार बार आग क्यों लगती है? चूँकि जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब सीडीए में रहे हैं और सीडीए के मामलात को इनसे बेहतर कोई नहीं जानते। इनसे जानेंगे कि आखिरी साग की वजह क्या है। ये दो बड़े अहम मौजू हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। जी वालेकुम सलाम मांगट साहब। संधू साहब, बारिश बड़ी ज़ोरदार हुई और बड़ी दुआएं मांग मांग के बारिश हुई है। और आज सुबह लग रहा था कि जितनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी ना, कि तूफ़ान सैलाब पैदा हो गई होगा। और इसीलिए चेयरमैन साहब अपनी पूरी टीम, दोनों तरफ की टीम, आईसीटी और सीडीए वाले दोनों के साथ खुद फील्ड में मौजूद थे। क्या कहते हैं कि जो इस्लामाबाद की हद तक, शहर की हद तक और फिर मज़ाफ़ात की हद तक, क्या सीडीए अपना कोई और आईसीटी मिल के कोई किरदार अदा कर पाएंगे? मांगट साहब, जहाँ तक सेक्टोरल एरिया का ताल्लुक है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वहाँ पे तो हमारा एक ये जो बरसाती नाले हैं ये भी मौजूद हैं। इनका एक सिस्टम है, 13-14 नाले हैं इस्लामाबाद के सेक्टर्स में, और साथ ही हमारा अर्बन ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन इसमें कुछ कमियों कोताहियों की हमने कुछ निशानदेही की थी, वो आज भी मौजूद है। आज भी अगर आप देखें, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था और फिर साथ चेयरमैन साहब की डायरेक्शन भी शेयर की थी कि उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। हाँ जी। वन एस्पेक्ट इज इट्स गुड कि चेयरमैन इज टेकिंग इंटरेस्ट हिमसेल्फ, बिल्कुल। लेकिन जो इसके लिए मेरा बीइंग अ टेक्निकल मैन, मेरी जो बात का गट फीलिंग ये है कि यार, ये खुद डायरेक्टर, डीजी या स्टाफ फील्ड से खुद क्यों नहीं करता? क्यों चेयरमैन को डायरेक्शन देनी पड़ती है? टेक्निकल लोग तो हम है ना, चेयरमैन तो एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ जी। तो हम टेक्निकल लोगों को इन फॉल्ट्स का पता होना चाहिए, इन डेफिशिएंसीज का पता होना चाहिए और हमें इनका हाल देना है। असल में जो नीचे वाले अफसरान हैं, फिर उसके नीचे जो लोग हैं ना संधू साहब, उनको उल्ली लग गई है। आप यकीन माने, जो आज ये यहाँ पे आग लगी हुई थी ना, मुझे तो रंधावा साहब में आज आपकी शक्ल नज़र आ रही थी जब ये आप इन्फोर्समेंट का स्टाफ लेके जाते थे या दीगर मामलात में। वो एम्पलीफायर आपने पकड़ा होता था, ऐलान हो रहा है कि पढ़ लो, सीडीए की ज़मीन का कब्जा वापस ले लो। चेयरमैन साहब आज खुद मौजूद थे, तो पूरी इंतज़ामिया, पूरा सीडीए वहाँ पे मौजूद था। तो कप्तान जब खुद फील्ड में खड़ा होता है ना सर जी, प्रेशर तो फिर नीचे तो वैसे उल्ली लगी हुई है, उनको परवाह नहीं है। चेयरमैन साहब खुद फील्ड में होते हैं तो वो भी निकल आते हैं। सर बिल्कुल, ये एक ना, मैं समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है ये, कि क्यों इन लोगों से हिसाब क्यों नहीं लेता है। मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है, इन लोगों को हफ्ते में एक दफ़ा बुला के तो पूछा जाए ना, तो कभी क्यों नहीं करते हो या क्या करते हो? तो अब बात ये कि सेक्रेटरी की ड्रेनेज की हम बात करें, तो कल भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था। वैसे थोड़ी सी मैं बात अभी काट दूं कि चेयरमैन साहब ने ना इस पे किया है, उन्होंने ना हफ्तावार मीटिंग इनकी आईसीटी वालों की भी और इनकी भी बुलानी शुरू कर दी है, डीएमए और इन्फोर्समेंट वगैरह, कि भाई मुझे हफ्तावार कार्रवाई चाहिए कि आपने किया क्या है। ये एक खुश आइंदा है। और यही चीज आप देखिए, इनकी एफिशिएंसी और इनकी उल्ली भी हटाएगी। बिल्कुल सही है, फंगस दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बात ये कि जहाँ तक बात है ड्रेनेज की अर्बन एरिया में, सेक्टोरल एरिया में, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है और इसमें थोड़ी सी और चेयरमैन साहब करें कि कुछ पॉइंट्स नोट करें। जैसे पेशावर मोड़ का जिधर ब्रिज बना हुआ, जिस तरह कश्मीर हाईवे से जो एक लेफ्ट लूप जाके मिलती है 9th एवेन्यू को, वहाँ पे एक बॉटलनेक पॉइंट है कि वहाँ पे पानी ऐसे जाता है, मतलब ड्रेन इधर बना हुआ है, ये ऊंचा है, तो कैसे पानी उसमें जाएगा? तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करने चाहिए। फील्ड स्टाफ को डायरेक्शन होनी चाहिए कि यार आप निकलो गलियों में जब बारिश हो रही थी स्पेशली, ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ पे चोक हुई हुई चीजें और कहाँ कहाँ पे टेक्निकल रेक्टिफिकेशन चाहिए। ये तो बात हो गई सेक्टोरल एरिया की। लेकिन एक मैं बात करूं, सेक्टोरल एरिया में जब आप बारिश की बात करते हैं, ड्रेनेज की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ओवर एफिशिएंसी है। ओवर एफिशिएंसी ये है कि आईसीटी का क्या काम है इन टेक्निकल इश्यूज से?
वो सिर्फ चीफ कमिश्नर साहब क्योंकि होते हैं तो वो भी साथ सारा दिन फिरते रहते हैं। सही। उनका इशू तो चाहे खुदा ना खासा जिस वक्त कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रॉब्लम आए, नक्शे आमनामा का कोई, अदरवाइज दिस इज सीडीए जॉब, तो उनको अपने काम में लगना चाहिए बजाय इसके के सीडीए के काम में। सही। अब हम बात करते हैं मज़ाफ़ाती एरिया की। हाँ जी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त इस्लामाबाद की 2/3 आबादी जो है ना वो मज़ाफ़ाती इलाके में रहती है। मज़ाफ़ाती इलाके जो है वो 2 तरह के हैं। एक तो जो है सबर्ब्स में, एक वो है कि जो सीडी ने सेक्टर प्लान डेवलप करने थी किए नहीं, लेकिन वहां पे आबादियां बनती जा रही हैं या बन चुकी हैं, वो भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं। अब वहां पे कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां पे क्या है कि पानी बारिश होती है तो गलियों में से जिधर को भाग के जाना उसने चला जाए, खुद ही रास्ता। उससे होता यह है कि एक तो इंसानी जानों के ज़िया का डर रहता है, गलियों की विड्थ कम है, प्रॉपर सिस्टम ढला नहीं हुआ। अगर कहीं कोई कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत पाइप डाले हुए भी हैं तो वहाँ पे आप समझें कि उसका वो इतना इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं होता, बल्कि उससे बहाव भी अनइवन और इंसानी जानों के ज़िया का डर रहता है और लोगों के मकानात को भी नुकसान ज़्यादा पहुँचता है। लेकिन इसको हम एक तो देखें कि अब यहाँ पे आ जाएगा कि टाउन प्लानिंग इनिशिएटिव्स कौन से हो सकते हैं जिनसे आप इन एरियाज को इम्प्रूव कर सके। आप देखें कि ये कोई ऑलमोस्ट मज़ाफ़ाती एरिया जो है 1 लाख एकड़ से ज्यादा है। 1 लाख एकड़ से इस्लामाबाद के सराउंडिंग जी है, जहाँ पे इस तरह की अनरेगुलेटेड आबादीज बनी हुई हैं। हाँ सही। वहाँ पे सिवाय 1-2 रोड के जो या तो सीडीए ने बना दिया है, जैसे कुरी रोड है, हाँ जी, या किसी सोसाइटी ने बना दिया है, इसके अलावा सारी रोड जो है 15-16 फुट की है। सही। तो इतने एरिया में जब आपका कोई रोड नेटवर्क ही नहीं है तो बाकी सिस्टम डालने के लिए जिसमें सीवरेज है, जिसमें ड्रेनेज है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे जगह कहां से आएगी। सही। अब यह कि ये एरिया बन चुके हुए हैं, हाँ जी, तो वहां पे हम उसको कहते हैं अर्बन रीजनरेशन अप्रोचेस। सही। कि अर्बन रीजनरेशन ये होता है कि जो एरियाज बन चुके हुए हैं वहां पे आपने उनको रीमॉडल करना है। सही। अब रीमॉडल करेंगे, अब आपका घर है, आप कहते हैं मैं तो रह रहा हूं, मैं क्यों तोड़ूं इसको, नहीं रास्ता तो ना सही। उसके लिए मेरे भाई एक तो रोड नेटवर्क जो है ना ये ऑलरेडी जोन 4 और 5 में 2007 में अप्रूव हो चुका है। 6-7 रोड्स अप्रूव हुए 600 फुट के, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और उस वक्त डेफिनेटली उस वक्त आबादी नहीं थी जहाँ पर आज आबादी है, तो उसके लिए कहता है कि इसको इंसेंटिव्स देना। इंसेंटिव्स ये है कि एक तो लैंड की जो कमी है, अब रो हाउसिंग हम अफोर्ड नहीं करते, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हम अफोर्ड नहीं करते, दुनिया सारी में वर्टिकल हम जा रहे हैं, दुनिया में सारे वर्ल्ड टाउन प्लानर हमसे हमारा टाउन प्लानर्स है कि हम वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं कि जगह का ज्यादा इस्तेमाल हो। उससे ये होता है एक तो जगह का इस्तेमाल मैक्सिमम होता है, दूसरा आपका घर है, आप कहते हैं यार 4 बंदे हैं, 10-10 मरले के मकान है, 2 कनाल जगह बन गई ना यार, बनाओ ना 10 स्टोरी। जी सही। सीडीए का क्या फायदा है सही कि 2 कनाल की जगह आपको कहते हैं भाई 1 कनाल में बनाओ, एरिया उतना ही देंगे आपको, सही, लेकिन 1 कनाल जो है वो रोड के लिए सिस्टम के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब सीडीए में गंगा उल्टी बह रही है कि जो हाई राइज बनाना चाह रहे हैं उनकी स्क्रूटनी फी ही डबल कर दी गई है। तो मेरे भाई इस पे एक प्रोग्राम से नहीं बात बनेगी, इसको हम मज़ाफ़ाती इलाके को लेंगे, लेकिन उधर ये ड्रेनेज का, सीवरेज का और बाकी रोड नेटवर्क का और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का ये इश्यूज डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा वहां पे ट्रैफिक चौक रहती है, वैन से चलती हैं, सिस्टम नहीं है। अब वहां पे देखें, हमारे काम देखें कि रावल डैम पोल्यूट हो रहा है जी, रावल लेक पोल्यूट हो रही है। ओ भाई तुमने सीवरेज एसटीपीज उसकी नेक पे आगे लगा दिए, ओ भाई वहां तक सीवरेज आना कैसे है?
बिल्कुल वो सिस्टम होगा जो कैरी करके वहां तक लाएगा, तो फिर ही ट्रीट होगा ना। बिल्कुल सही है। संधू साहब ये मज़ाफ़ाती इलाकों के हवाले से जैसा आपने कहा कि प्रोग्राम एक नहीं, हमें कोई दर्जनों प्रोग्राम करने चाहिए ताकि मज़ाफ़ाती इलाकों के मसाइल भी हल हों, निशानदेही भी हो और बाब इख्तियार को इसका पता भी चले। संधू साहब आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, जो इतवार बाज़ार में आग लगी है, तीसरी दफ़ा लगी है, ये चौथी दफ़ा, वजह क्या है? मांगड़ साहब, एक तो हमने हर चीज़ में हमारे राइट्स बड़ी जल्दी डेवलप हो जाते हैं। हाँ जी। दूसरा, हम नकल करते हुए ना उसकी जो लॉजिक रैशनल होता है ना, उसको नहीं समझते या इम्प्लीमेंट करते नहीं है। सही। एक तो इन शॉर्ट जो आग लगती है, ये शॉर्ट सर्किट की वजह 100%, यानी कोई लगाता नहीं है। 100%। सही। अब बात ये कि शॉर्ट सर्किट के इसलिए होता है कि वहां पे जब हम एक टेम्परेरी काम करते हैं ना, मतलब किसी ने अपना मीटर टांग लिया कि अच्छा लाइटों के लिए चाहिए बिजली मुझे, तो वो टेम्परेरी सा काम करके तारे लगाई, वो कुछ देर के बाद फिर हमारा होता है कि छीली और अगला कनेक्शन कर लिया। शॉर्ट सर्किट इस वजह से होते हैं। सही। ठीक है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि आपको परमानेंट स्टॉल्स अलॉट होंगे और वहां पे आप अपना सामान रखेंगे और आपने बिजली के मीटर्स लगाएंगे। ये कतई इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। सही। इसको जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जहां से हमने इसको कॉपी किया था, इसको फ्ली मार्केट्स कहते हैं। फ्ली मार्केट्स, फ्ली मार्केट्स मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में इसको जो यूके है उसमें वीकली बाजार कहते हैं, जो जापान और इस तरह के दूसरे कंट्रीज हैं फ्ली मार्केट्स कहते हैं। इसीलिए इसका नाम इतवार बाजार पड़ा था। इतवार बाजार इसलिए था कि एक ऐसी जगह पे जो रिटेलर्स हैं, जो इस तरह के छोटे स्टॉल्स, इनको एक जगह दे दी जाए जहाँ पे सुबह ला के अपना सामान रखें और वहाँ डीएमए वाले इनको दिन का चार्ज करे इससे, और एट द एंड ऑफ डे ये अपना सामान बेच बाज के उठ के जाएं। कोई स्टॉल वहाँ पे मुश्किल स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। सही। आपारा लगा करता था इसी कॉन्सेप्ट पे, सीडीए वाले दिन की पर्ची आके काटा करते थे, मैंने खुद देखा है ये। आपारा एक दिन लगता है, ये जहाँ आग लगती है यहाँ ये 3 दिन हफ्ते में। ओरिजिनली कौन सा आपारा में इसीलिए लगा था कि वन डे होता था और होता है सुबह से शाम तक। हाँ अब तो वहां पे भी हमने बाद में कि जी देखें जी हमने सामान लाना होता है, लेके जाना है, स्टोर करना होता है। अब वो परमानेंट स्टॉल्स अलॉट हो चुके हैं। और वैसे भी जिनको परमानेंट अलॉट है ना, उन्होंने किराए पे दिए हुए। ये बिल्कुल उसके मैनेजमेंट के इश्यूज है। अब बात ये कि जब वो परमानेंट वहां पे उनको रखा हुआ है, वहां स्टोरेज रखी हुई है उन्होंने, तो फिर वहां पे अपना बिजली का इंतजाम भी करते हैं वो। तो बिजली का इंतजाम मैंने कहा कि चूंकि टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है तो उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट इस तरह के इश्यूज आते हैं। तार कहीं ना कहीं से नंगी। हर चीज जो है वो हाईली कंबस्टेबल है। आपको कपड़े हैं, जूतियां हैं, प्लास्टिक का सामान है, वो तो हाईली इनफ्लेमेबल है। हाँ जी। थोड़ी सी आग होती है तो फिर वो बढ़ती है। तो फिर हम आते हैं कि हम गरीब लोगों हमारा नुकसान हो गया। तो मेरे भाई अगर इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना तो इसका उसी पे जाएं जिस तरह सीडीए पहले करता था, जो उसूल है उसी तरह। जनाब बिल्कुल बेशक उनको एलोकेट हो जाए, लेकिन सुबह अपना सामान लाएं और शाम को जहाँ से आपकी जगह खाली करके फारिग करके जाएं, ताकि अदारे की लायबिलिटीज भी ना बढ़े तो और इस तरह के नुकसान। अच्छा संधू साहब, एक मेरा आखिरी सवाल, ये जो हमने इन स्टॉलों की बात की है, कुछ स्टॉल सब्जी मंडी में भी बने हैं, वहाँ पे जो पार्किंग एरिया था वहाँ फुटपाथ थे, 2200 फ्लैट वहाँ पे बना के ना ये स्टॉल, तो मजदूरों को जो बीच में स्टॉल है वो 1.5 लाख रुपए फी कस लिया गया और जो कॉर्नर वाला है वो 5 लाख तक लिया गया। मैंने इस पर स्टोरी भी की, सफदर सदीक साहब मरहूम वो कत्ल हो गए कुछ माह पहले, वो मुझे मौके पे ले गए, फिर हमने दिखाया कि इसमें कोई शक ही नहीं। मास्टर प्लान जो है ना, उन्होंने मुझे मास्टर प्लान बताया, उसमें वो पार्किंग एरिया, पार्किंग प्लाजा है और फिर फुटपाथ हैं जिनके ऊपर बना के वो लोगों को अलॉट कर दिए गए। मेरे भाई बात ये कि मैं तो कहता हूँ कि जब मैं बार बार मैनेजमेंट की बात करता हूँ ना, अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ हाई लेवल पे, उसका यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें, ये बात आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डीएमए था, मैंने फ्रूट मंडी में ऑपरेशन किया था। उसी तरह मरहूम सफदर सदीक एक ग्रुप को लीड करते थे, एक को हाजी फारूक साहब करते थे और फ्रूट में आगे आगा सराज और ताहिर अयूब साहब इस तरह करते थे। मेरे भाई हमने इसको मैंने हटाया था, इसमें मैंने स्टॉल्स ख़त्म करवाए थे। बिल्कुल सही बात है, वो पार्किंग की जगह है। हाँ जी। स्टॉल की जगह नहीं है। हाँ जी। और दूसरी बात है पैसे कौन लेता है। हाँ जी। ये वहाँ पे देखने एक मार्केट कमेटी भी बनी हुई है। हाँ जी। उसका रोल बहुत अहम है।
इन चीजों में, बिल्कुल। उसको देखा जाए, वो तो नहीं पैसे ले रहे। बिल्कुल। फिर सीढ़ी को सोया हुआ है हम्म कि अगर सीढ़ी की पार्किंग के ऊपर कोई स्टॉल लगा के कोई अदारा पैसे लेता है या प्राइवेट लोग लेते हैं, सीढ़ी क्यों एक्शन नहीं लेता? बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल उसको हटाया जाए फौरी तौर पे। ये कहीं अदारे की जिम्मेदारी नहीं रेडियो के लिए जगह देनी। बिल्कुल भाई सही। फ्रूट मंडी, जो सब्जी मंडी, वहां पे तो सब्जी ऑलरेडी सस्ती बिकती है, जब वहां पे दुकानें हैं तो वहां पे इन स्टॉल्स की, इन रेडियो की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है। दूसरी, मैं इसके साथ ही एक और अर्ज करूंगा चेयरमैन साहब से, क्योंकि वे चीफ कमिश्नर भी हैं, कि मेरे भाई बहुत सारे जो राइट ऑफ वे रोड्स हैं, मसलन कुरी रोड और इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर जो यूसी चेयरमैन थे, उन्होंने बाजार से लगवा दिए हुए हैं और लोगों से 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके बाजार दे दिए हुए हैं, स्टॉल्स दिए हुए हैं, जबकि वो जगह सीडीए की है और सड़क की है। तो इस चीज में भी फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, संधू साहब का कहना है कि सीडीए को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सीडीए के लिए और डीएमए के लिए मसला यह है कि वो एक्शन लें या पैसे लें। जब पैसे ले लेते हैं तो फिर एक्शन नहीं लेते, तो मसला तो यही है। और जनाब चेयरमैन साहब से हमारी गुजारिश ये है कि ये सब्जी मंडी वाला इशू है, ये भी एक दहकता हुआ अंगारा है। ये अभी तो खैर अंगारी है, छोटा सा दहक रहा है, और किसी वक्त ये यहाँ पे ये लावा फूट पड़ेगा और फिर बड़ा मसला बन जाएगा। इसके ऊपर जो साबिक चेयरमैन थे अनवारुल हक साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनवाई थी, पता नहीं उसका क्या बना है। फिर वो रिपोर्ट जो है वो कहीं अंधेरों में खो गई। इस इशू को भी देखना चाहिए। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।